नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की जिंदगी इनकी कैसी रहेगी? हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है? हथेली पर जो रेखाओं की बनावट है वो क्या कुछ बता रही है? क्या ये पॉजिटिव संदर्भ में है या फिर नेगेटिव संदर्भ में है? और अभी 37 वर्ष की आयु है, आगे क्या कुछ तरक्की करने के योग है? व्यापार में क्या सफलता के योग है? इनके भाग्य से इनके हस्बैंड राइज करेंगे कि नहीं, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से इनके हाथ पर एक ऐसी पॉजिटिविटी अवस्थित है जिसको मद्देनज़र जातक जिंदगी पर परस्पर तरक्की को ही करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी तरक्की करने के भी योग है इनके हथेली पर, आगे बढ़ने के भी योग है इनके हथेली पर। तो आइए उस चीज़ को हम बहुत गहराई पूर्वक देखते हैं और चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नज़र जा रहा है इनके लाइफ लाइन पर। तो जब भी जीवन रेखा पर ऐसी कुछ आकृति बनी हो तो इसको हम कहते हैं पामिस्ट्री के लैंग्वेज में प्रोग्रेस लाइन, प्रगति की रेखा। ये जातक की जिंदगी में प्रगति को दर्शाती है। जब भी आपके जीवन रेखा से ये होती है, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ये होती है लाइफ लाइन, ये होती है लाइफ लाइन किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। अगर लाइफ लाइन से कुछ ऐसी प्रगति के योग निकल जाए जो मैंने ड्रॉ किया है तो इसमें परस्पर लोग तरक्की करते हैं। आपने देखा होगा कि आज आप 10 रुपये कमा रहे हो, एक सर्टन आयु के बाद आप फिर वो 100 रुपये भी कमाने लगते हो, कुछ 1000 रुपये भी कमाने लगते हैं। तो ये परस्पर तरक्की को इंडिकेट करता है। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर परस्पर तरक्की होती है। जातक में जिंदगी पर न सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और अगर आपकी तरक्की निरंतर होती रहेगी तो डेफिनेट रूप से आप भी सुखमय जिंदगी व्यतीत करने वाले हैं। तो एक बहुत सुंदर अवस्था होती है, बहुत सुंदर प्रगति के योग इस हाथ पर अवस्थित है जहां पर से इनके जिंदगी में तरक्की तय है। अगर आप आज भी इसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स को आप दूर हटाइए और आप राइट पाम प्रेफर करो, क्योंकि काफ़ी हस्तरेखा मैंने देखा है, इवन रोज ही देखता हूँ। तो उस संदर्भ में जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप राइट पाम प्रेफर करोगे तो आपको हमेशा ही सटीकता के साथ उत्तर मिलेगा, अदरवाइज सटीकता के साथ जानकारी नहीं मिलेगी आपको। ये मैं किसी भी प्रभाव में आके या किसी के प्रभाव में आके ये बातों का आपके सामने आकलन नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है व्यक्ति के हथेली को देख के, और बहुत केसेस में राइट पाम ही एक्टिव रहता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सारा शुभ काम आप अपने राइट पाम से करते हैं। तो भविष्य से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, तो उसके प्रेडिक्शंस आपके लेफ्ट से बिल्कुल भी नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे। तो राइट ही प्रेफर करें आप। तो बहुत शानदार प्रगति के योग, ये पॉजिटिविटी थी। तो ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए बहुत भाग्यशाली होती है, खास करके अपने हस्बैंड के लिए भी ज़्यादा भाग्यशाली होती है। उसके उपरांत और क्या पॉजिटिविटी थी? केवल एक ही पॉजिटिविटी इनके हाथ पर नहीं है, इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, वो मैं दिखाऊं आपको। तो एक बढ़िया दिखने वाली इनकी भाग्य रेखा जो जातक को भाग्यशाली बताती है। जातक, ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। और ये भाग्य रेखा आगे भी चल रही है, एकदम पतली है। तो रेखा जब पतली होती है, चाहे जीवन रेखा पतली हो या भाग्य रेखा पतली हो, तो ये जिंदगी पर ज़्यादा फल को बताती है। इस पतले रहने के संदर्भ में जातक की जिंदगी पर ज़्यादा अच्छा फल आ पाता है, जातक अच्छा धन लाभ कर पाते हैं लाइफ में, जीवन बड़ा सुखमय बीतता है, बड़ी स्टेबिलिटी के साथ इनकी ज़िंदगी बीतती है, बड़ी गहराई पूर्वक इनकी ज़िंदगी बीतती है, नो डाउट। तो ज़बरदस्त इनकी भाग्य रेखा, आगे भी इनकी देखो तो भाग्य रेखा बहुत शानदार बनी हुई है। तो भाग्य रेखा को लेके मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा इनके हथेली पर ना बेहद शानदार रूप से अवस्थित है, जहां पर से ये जातक की जिंदगी पर तरक्की को अवश्य ही इंडिकेट करती है। तो बहुत शानदार भाग्य रेखा। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से देखो एक और इनकी भाग्य रेखा के ब्रांच, ये सूर्य रेखा के ब्रांच एक है, एक आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर अच्छी है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। महज 36वें वर्ष के बाद एक कुछ स्क्वायर जैसी आकृति थी जो धन लाभ व प्रॉपर्टी के सुख को इंडिकेट करती है, वो तो जरूर मिला होगा। और इनके हाथ पर तो पहले ही प्रोग्रेस लाइन थी, तो मे बी इनके 32वें साल के बाद ही इनको प्रॉपर्टी का सुख मिला। बाकी 36 के बाद भी अच्छे खासे स्क्वायर्स डेवलप्ड है।
तो ये भी कहीं ना कहीं धन आगमन को दर्शाती है, जिंदगी पर धन लाभ को दर्शाती है। तो बढ़िया स्क्वायर है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक बढ़िया दिखने वाली इनकी बुध रेखा है, जो कि दिख रहा है। देखो हाथ जो है ना, लाइंस इनके कम विजिबल इस वजह से हैं कि इनकी हाथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेयर है, और जब हाथ फेयर होता है, पतला रेखा होता है, तो वो कम विजिबल होता है, उसको अंदाजे से देख के समझना पड़ता है। तो मुझे बुध रेखा दिखी इनके हाथ पर, वो कंप्लीटली होगी नो डाउट, क्योंकि रेखाओं की बनावट ऐसी है कि कम विजिबल होगी वो। इसके लिए फोटोज़ में तो दिक्कत है क्लियर होना, और सामने से भी ना बहुत गहराई पूर्वक देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत थिनी पाम है, पतला भी पाम है, गद्देदार पाम है, बहुत कोमल प्रतीत होता हुआ हथेली है, जो जातक के ज़िंदगी में राजाओं के समान ज़िंदगी को बताती। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो जब भी प्रोग्रेस लाइन किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो उसकी ज़िंदगी निरंतर बदलाव में रहेगी, निरंतर तरक्की में उनकी ज़िंदगी रहेगी, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी मैं आगे देखूँ तो सारे ही प्लैनेट्स, ये तो लाइंस के बस में पॉजिटिविटी थी, कुछ जुपिटर पर भी स्क्वायर जैसी आकृति जरूर अवस्थित थी। अभी मैं ना थोड़ा प्लानिटरी कंडीशंस के एवज में पॉजिटिविटी को दिखाना चाहूँगा। इनके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, इनके ग्रह दृष्टिकोण से क्या चीज़ें समझ में आ रही है, उस बात को बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो शुक्र इनका प्रबल है, मंगल भी इनका काफ़ी बढ़िया है, जुपिटर एक समय थोड़ा गड़बड़ था, बाकी आगे के जुपिटर भी अच्छी है, सन मरकरी और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके गड़बड़ नहीं दिख रहे मुझे, मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है, गद्देदार अवस्था भी है, लाइंस भी बड़े विजिबिलिटी के साथ हैं। तो नो डाउट जातक की ज़िंदगी पर तरक्की होना तय है। इनके पाम के अकॉर्डिंग इनके लाइंस ज़्यादा विजिबल है, नहीं तो इतनी जब थिनी पाम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोमल पाम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर पाम होता है, तो उसमें लाइंस बहुत कम दिखते हैं। इनके तो फिर भी दिख रहे हैं, अब स्ट्रेंथ है तभी तो दिख रहे हैं, भाग्य रेखा सब कितना विजिबल है। तो ये बहुत अच्छी अवस्था माना जाएगा, बहुत पॉजिटिव अवस्था माना जाएगा। तो नो डाउट आपके ज़िंदगी पर कोई तकलीफ नहीं होना है। जब मैं जीवन रेखा को क्लियर करूंगा तो बहुत गहराई पूर्वक बता दूंगा। ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर विचार करना चाहूँगा। नेगेटिविटी में ना यहाँ से दबाव है। तो जब भी जुपिटर पर दबाव हो ना कोई हल्की फल्की स्टार्टिंग एज से प्रॉब्लम्स रहती, थोड़े स्ट्रगल्स के योग को ये बताता है जीवन के प्रारंभिक समय से, और जब तक ये गड़बड़ रहता है तब तक बताता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जुपिटर अगर आपका हाथ पर ऐसे गड़बड़ है तो आपकी कुंडली में भी गड़बड़ होगा। समझना मेरी बात, एक बहुत बड़े कंसेप्ट पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो समझ नहीं पाते कि जब मैं बोलता हूँ कि जुपिटर आपका स्टार्टिंग में गड़बड़ है, तो मे भी उनके मन में यह द्वंद्व उठता होगा कि मेरी कुंडली में जुपिटर तो बढ़िया है, फिर मुझे ये ऐसा गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि मेरे हाथ में ये गड़बड़ है। लेकिन वो गौर नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ ये 20 वर्ष तक गड़बड़ है, ये 22 वर्ष तक है, ये 25 वर्ष तक है। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं आप। तो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आपके जब जीवन पर मैं बात करूंगा तो जीवन रेखा, ये पूरी जीवन रेखा है, इसके नीचे वाला पोर्शन जुपिटर का ये हो गया। अब यहां पर दबाव है, मतलब जुपिटर गड़बड़ नहीं है, ये एज आपका गड़बड़ है, इस एज तक आपका गड़बड़ है। तो मे बी आपके कुंडली में जुपिटर बहुत गड़बड़ ना हो, अगर आगे उभार है तो मे बी जुपिटर का समय आने वाले समय में कुछ दिन के बाद आना हो, या जुपिटर पर कोई नेगेटिव दृष्टि पड़ गई हो, या जुपिटर के साथ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो, या जुपिटर किसी गलत हाउस में बैठा हो, तो उस पार्टिकुलर समय तक आपकी जिंदगी पर एक प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। तो जुपिटर अगर मैं गड़बड़ बताऊं तो समझना वो उस आयु तक गड़बड़ है, पूरा बृहस्पति को मैं गड़बड़ नहीं कहता। हाँ, उस आयु तक आपके जिंदगी में समस्याएं आ सकती हैं, उस आयु तक आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जुपिटर पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की वजह से ऐसा होता है, किसी किसी के हाथ पर ऐसा नहीं भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो जुपिटर आपका गड़बड़ नहीं है वो पूरा, ऐसा नहीं समझना कि आपका जुपिटर पूरा गड़बड़ है, उस एज तक आपका गड़बड़ है, क्योंकि जीवन रेखा से नीचे का पोर्शन ये है। तो इस आयु तक, जब तक ये गड़बड़ी दिखा रही है, इस आयु तक थोड़ी प्रॉब्लम्स को ये बताती है। तो थोड़ा आकलन करने का तरीका होता है इसमें कि किस आयु तक है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप भी गेन कर लोगे, कैसे इसको मैं आकलन करूं, कैसे समझूं। हाँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जुपिटर में गड़बड़ी होती है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के कुंडली में जुपिटर बृहस्पति अष्टम भाव का भी मालिक है और द्वितीय भाव का भी मालिक है, किसी की कुंडली में दसम भाव का भी मालिक है और छठे भाव का भी मालिक है, किसी की कुंडली में द्वादश भाव का भी मालिक है और धन भाव द्वितीय भाव का भी मालिक है। तो अगर वो अच्छे घर में बैठा है तो उसका कंसेप्ट ये है कि जीवन के कुछ समय तक वो जुपिटर आपको खराब फल देगा, चूंकि वो द्वादश भाव का मालिक है, और अगर वो धन भाव में जाके बैठ गया तो खर्च कराएगा। तो जुपिटर थोड़ा गड़बड़ दिख सकता है आपको, जुपिटर थोड़ा गड़बड़ आपको दिख सकता है। और इसी प्रकार से
कभी कभी दो घर का स्वामी होने की वजह से अगर वो गलत एक्सपेक्ट में पड़ गया, गलत जगह जाके बैठ गया, या फिर गलत घर का स्वामी होकर सही जगह जाके बैठ गया, तो वहाँ भी ये चीज़ें दिखती हैं। किसी किसी का नहीं दिखता है। जुपिटर बहुत ही अच्छे कंडीशंस में होगा, जुपिटर लग्नेश होगा, लगन में बैठा होगा, दशमेश होगा, दशम में बैठा होगा, लग्नेश दशमेश होगा, मीन लगन के कुंडली के आधार पे वो सप्तम में बैठा होगा, चौथे में बैठा होगा, तो वो उस केस में जुपिटर काफ़ी विजिबल आपको दिखेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव आपको दिखेगा। तो ये सब कंसेप्ट की बात है, चूंकि इस बात का चर्चा करना था मुझे तो मैंने कर दिया। तो इनका जुपिटर थोड़ा शुरुआती दौर में गड़बड़ था। अभी मैं थोड़ा आगे देखता हूं इनके अतली पर और क्या क्या चीज़ें नेगेटिव रूप से है। तो नेगेटिविटी में वैसी कोई खास नेगेटिविटी है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। हाँ, फिंगर की जो थोड़ा गैप है तो थोड़ा खर्च करते हैं, लेकिन चूंकि जुपिटर बहुत ही अच्छे कंडीशन में, तो समझदारी पूर्वक ही करते हैं। एक समय के बाद इनका बृहस्पति अच्छा ही था, तो जातक समझदारी पूर्वक ही खर्च भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खर्च कर ले, कुछ भी फालतू के पैसे लुटा दे, ऐसा नहीं करते। तो ये एक नेगेटिविटी थी। उसके उपरांत एक नेगेटिविटी मुझे मंगल पर दिखी, एक लाइन सीधी। तो ये थोड़े से धोखे के योग को बताता है, 30 वर्षों का ही थोड़े प्रॉब्लम्स को बताता है। हालांकि वो आप चैलेंजिंग आयु से आप निकल चुकी हैं, आपकी आयु 30 वर्ष के पार हो चुकी है, तो इसका विशेषतम दुष्प्रभाव तो आपकी ज़िंदगी पर अब नहीं पड़ना चाहिए। तो मे भी कुछ प्रारंभिक समय में कुछ धोखे वोके रहे हों, या फिर कुछ दिक्कतें आई हों वो एक लाइन से, या फिर ये लाइन से मे भी आगे भी बढ़ सकती है, या आगे बढ़ गई होगी, मिट गई होगी, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, या फिर लाइन हो ही हाथ पर, क्योंकि लेखाएं बहुत पतली है इनके हाथ पर, जो कि बहुत कम अमाउंट में समझ में आ पा रहा है। तो चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी हम थोड़ा आगे विचार करते हैं इनकी अतली पर, और क्या चीज़ इनकी अतली बता रही है और समझा रही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव था। अभी मैं जीवन रेखा का इनका विश्लेषण करता हूँ, चीज़ों को और स्पष्टता पूर्वक समझने का कोशिश करता हूँ। तो जीवन रेखा देखो, ये यहाँ पर से तनाव मैंने दिखाया आपको, थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताती है। ये कुछ प्रगति के लाइंस थे, तो वैसे कुछ तकलीफ भी लाइफ में नहीं आपने एहसास किया होगा। ऐसा भी नहीं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, लेकिन हाँ, उस समय के कंपैरिजन में आज का समय आपका ज़्यादा बेहतर होगा, इस बात का परिचय जरूर करा रहा है। तो अगर आप उस समय को देखेंगे अपने पास्ट लाइफ में जाके, तो आपको फील होगा कि मैं थोड़ा स्ट्रगल में थी स्टार्टिंग फेज में 20-21 साल की आयु तक, लेकिन उसके बाद मुझे अभी ज़िंदगी पर सारा कुछ है, सब सुख सुविधा है। जब जिस चीज़ की इच्छा हो तो मैं पूर्ति हो जाती है हमारी। अब मुझे वैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका अर्थ ये भी होता है प्रगति के योग थे तो वैसे कोई खराब भी नहीं रहती। इंडिपेंडेंट आप 18 वर्ष से ही हो जाती है। मतलब इंडिपेंडेंट कहने का अर्थ है कि ऐसे महिलाएं सोचने लगती हैं ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, एक पहल करने लगती है। मतलब मैं प्रयास कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, या अपने परिवार को संभाल के एक एफर्ट कर रही हैं, या फिर खुद को संभाल के एक एफर्ट दिखा रही हैं। तो ये एफर्ट्स को दर्शाता है इंडिपेंडेंट नेचर आपका। बाकी आगे मैं देखूँ तो यहाँ पर से एक तरक्की का योग आपके 22वें साढ़ के आसपास थे, फिर ज़िंदगी ठीक थी, एक आपके 26वें में था। मतलब 26 से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। फिर लाइफ ठीक थी, एक आपके 32 साल में बढ़िया तरक्की था, 32 के बाद भी एक आपके 34 साढ़ के 33 में था, फिर एक 35 में था, फिर एक आपके 37 में था, फिर तकरीबन 40 में भी तरक्की है, फिर 42 में, 42 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लाइफ में आपका वेट कर रही है 53 वर्ष के आसपास। फिर ही लाइफ लाइन भी 53 के बाद भी बहुत स्मूथ दिख रही है मुझे। ये इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पर से देखो स्मूथ ही लाइफ लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे। और ये जो है ना, ये एक लाइन भाग्य रेखा है। ये पूरा लाइफ लाइन मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं भाग्य रेखा के रूप में संबोधित करना चाहूँगा। और बाकी अगर जीवन रेखा में ठीक से विचार कर रहा हूँ तो प्रगति के योग के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो इस संदर्भ में लाइफ लाइन को तो मैं कोई भी नेगेटिव नहीं मानना चाहूँगा, और नेगेटिव मानना भी अनुचित होगा, क्योंकि यहाँ पर से मुझे उचित ही दिख रहा है लाइफ लाइन पर कोई विशेषतम तकलीफ, कोई विशेषतम दुष्प्रभाव, कोई विशेषतम परेशानी के योग तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बेहतर जीवन रेखा है आपकी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये इनके पॉजिटिव अवस्थाएं थी, नेगेटिविटी था। बाकी इनके जीवन रेखा पर कुछ जीवन रेखा से कुछ महत्वपूर्ण बातों का मैंने परिचय कराया। अभी इनके तरीके का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया, ये देखो इनका स्क्वायर स्पा। तो ऐसे व्यक्ति मध्यम आयु के बाद सफलता को प्राप्त करते हैं, मध्यम एज के बाद इनकी ज़िंदगी पर सफलताएं आती हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही हैं। जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर एक कंफर्ट रहता है, राजयोग कारक हथेली रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है,
जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। तो पैसे को लेके विशेषतम परेशानी के योग नहीं है, धन आगमन को लेके विशेषतम परेशानी के योग नहीं है, जिंदगी पर कंफर्ट को लेके विशेषतम परेशानी के योग नहीं है। तो बढ़िया थंब है, स्क्वायर थंब है, एक बढ़िया पाम है, स्क्वायर पाम है, एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। ऐसी महिलाएं के अपने रूटीन होते हैं, अपने नियम और कानून होते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये जिंदगी पर आगे बढ़ती है। किसी का सुनना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं है, इनके डिक्शनरी में करना शब्द है। आगे थंब बड़ा अच्छा है, यवा आकृति है, इच्छा शक्ति प्रबल है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, इवन जानदार व्यक्तित्व होता है। मतलब थोड़े गुस्सैल भी हो जाते हैं समय के साथ साथ। हाँ, बर्दाश्त नहीं कर सकते नेगेटिव बातों को, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जो इनके अकॉर्डिंग अगर कार्य नहीं हो रहा है तो उसको भी ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और ईमानदारी पूर्वक जिंदगी को जीना चाहते, एक बढ़िया थंब है। मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ से समझदारी के लूप अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन से इंसान है, दिल के भी बहुत ही अच्छे हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। बाकी खड़ी लाइन से तो ये 100% ये दर्शा रही है कि ऐसी महिलाएं बहुत समझदार प्रवृत्ति की हैं और दिल की बड़ी अच्छी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना रख लिया, कभी उसके बारे में नेगेटिव सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई गलत करेगा तो फिर तो लाजमी है ना सोचना। बाकी ये टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी काफ़ी हिम्मती है। टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफ़ी मेहनत को दर्शाता है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत का परिचय कराता है। बुद्ध फिंगर बड़ा हो तो कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। ऐसे जातकों की ना वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बड़ी ही गहराई पूर्वक समझाने का कोशिश भी करते हैं। तो बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। तो बढ़िया फिंगर है। अभी मैं आपके प्लैनेटरी कंडीशंस को देख लूँ तो जुपिटर का यहाँ से दबाव थोड़े स्ट्रगल्स को बताता है, बट कुछ स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है। तो जब स्क्वायर जैसी आकृति कंप्लीट हो जाए जुपिटर पर तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जिंदगी पर जो समस्याओं का आयु था वो खत्म हो गया। महज 32 से 36 वर्ष की आयु के बाद जिंदगी पर खासा उन्नति। वैसे बृहस्पति को देखा जाए तो एक समय के बाद तो काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये विशेषतम परेशानियों को इंडिकेट नहीं करता, लाइफ में आने वाले अचीवमेंट्स को बताता है, लाइफ में आने वाले तरक्कियों को बताता है। जैसा आपका बृहस्पति का कंडीशन है, जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य करते हैं, ये जिंदगी पर अचीवमेंट्स को जरूर बताता है, समझाता है। माइंड रेखा अच्छी, अच्छे दिमाग, अच्छा मानसिकता है आपकी, 23 दिमाग की है आप। ऐसे महिलाएं काफ़ी 23 दिमाग की होती है, अच्छी मानसिकता रखने वाली होती हैं। कुछ ट्रायंगल्स है तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है और कुछ आपके लाइंस ज़रूर बने हैं, थोड़े इमोशनल का ये परिचय करा रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। ऐसी महिलाएं हमेशा रूटीन को फॉलो करके चलती हैं, रूटीन को फॉलो करने वाली होती है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। ऐसी महिलाएं बहुत तंदुरुस्त दिमाग की होती हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है और ज़िंदगी पर निरंतर ये आगे बढ़ते हुए नजर आती। तो बढ़िया आपका माइंड लाइन है और बढ़िया आपका हृदय रेखा है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से डाउट है, यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। आगे भाग्य रेखा का ब्रांच है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज़ का परिचय करा रही है। उस सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने थे आपके अतली पर। वैसे भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो पूर्णतः कंप्लीट है आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ इस बात का ये परिचय जरूर से करा रही है। फिर यहाँ से देख लो तो ये लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही अच्छी मानसिकता होती है और बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत सुंदर आपकी सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, सूर्य रेखा का पूरा साथ है, स्क्वायर जैसी आकृति जरूर है। 36वें वर्ष के बाद जिंदगी पर मेजर बदलाव को बता रही है, आने वाले जिंदगी में तरक्की को इंडिकेट कर रही है। भाग्य रेखा आगे भी बढ़िया है आपकी। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जिंदगी पर निरंतर आप आगे बढ़ते हैं। और ऐसी महिलाएं काफ़ी समझदार प्रवृत्ति की होती है। दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया एनर्जेटिक है, तो काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं आप, अपने कार्य को बड़ी गहराई पूर्वक करने का कोशिश करती है और स्ट्रांग भी है, दीर्घायु भी है, लॉजिकल भी हैं और जल्द स्वस्थ भी रहती है। अब वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वस्थ ही रहते हैं विशेषकर। आगे देखो तो चंद्रमा बढ़िया है, तो ये चंद्रमा इंडिकेट कर रहा है जिंदगी पर धनागमन को ये बताता है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी खासी बनी रहती है, ये इस बात का परिचय तो कराता ही है। बाकी यहाँ से देखो तो बढ़िया आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है,
चंद्र से गई है भाग्य रेखा, आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में होगी। और बाकी ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, तो भाग्य का कोई विशेष दिक्कत नहीं रहा है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी रही है, यहाँ से भी भाग्य रेखा अच्छी दिख रही है मुझे। और आपका ये बुध रेखा भी बढ़िया दिख रहा है, जो धन आगमन को बताता है। कुछ आपके मनी ट्रायंगल जैसी आकृति भी है, जबरदस्त आपकी जीवन रेखा है। आयु दीर्घायु, शुक्र बढ़िया है। शादी के बाद भाग्य उदय, हस्बैंड काफ़ी राइज करते हैं शादी के बाद, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है। थोड़े स्ट्रेस थे वो बड़ा सामान्य था, बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है। जिंदगी पर धन आता ही है, पैसे आते ही है। थोड़े से चिंता के टेंशन के योग थे, जो कि बहुत सामान्य थे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आना है। वैसे मंगल आपका बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, तो कोई लाइफ में दिक्कत भी नहीं है। जिंदगी बड़ी आराम से बीतती है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।